मुस्तफा 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 से इश्क हो गया, मुस्तफा से इश्क हो गया, अरे मुस्तफा से प्यार हो गया, मुस्तफा से इश्क हो गया, अरे मुस्तफा से प्यार हो गया। मैं एक जगह और सवाल किया था हजरत के साथी में, बगहा साइड में। आप लोग भी इतने सारे बैठे हुए हैं, ये बात सुनने में आती है दो तरह से। एक तो ये है कि अजी मौली साहब लोग बहुत खाते हैं, मौली साहब लोग बहुत खाते हैं, जब देखो तब गोश्त मछली अंडा साग सब्जी खाते ही नहीं है, खाली गोश्त मछली खाते रहते हैं। दूसरी जानिब शिकायत यह है कि मैं अपने लड़के को मदरसे में नहीं पढ़ाऊंगा। भाई क्यों भाई? अरे यार खाएगा कहाँ से, कमाएगा क्या? 5,000 7,000 कमाएगा तो खाएगा कैसे? अब दो में से एक तो सही है, एक गलत है। या तो मौली साहब लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, अगर आप इसे तस्लीम करते हैं तो फिर अपने बच्चों को पढ़ाने से डरते क्यों हैं? दूसरी बात यह है कि अगर आप डर रहे हैं कि ये कमाएगा कहाँ से, खाएगा कहाँ से, तो इसके मतलब आप झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं कि मौली साहब बहुत ज़्यादा खाते हैं। दोनों में से कोई ना कोई तो एक है, सोच लीजिएगा, आइंदा जुबान खोलिएगा। फिर उसके बाद दूसरी बात कि ये जो जितने बैठे हुए ना टोपी वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए हौसला अफजाई के लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा। आप हजरात ये ना सोचना कभी कि मैं मदरसे में पढ़ रहा हूँ, मैं हिफ्ज करूँगा, कारी बनूंगा। अजी दुनिया में मिलेगी तो क्या मिलेगी? 7,000 से 8,000 की तनख्वाह वाली जगह मिलेगी, या तो इमामत मिलेगी या मुदर्रिसी मिलेगी। इसके अलावा हम कर क्या सकते हैं? ना, कभी ना। बड़का मजमा जनाजा गाह के अंदर आपका बड़ा भैया डॉक्टर इंजीनियर लाख रुपया कमाता है, दादा का इंतकाल हुआ, जानते क्या कहेंगे? छोटका बबुआ के बुला के लिया हुआ, जनाजा पढ़ाओ के बाद खुद खड़िए पीछे, तू खड़िए बा आगे, नमाज पढ़ाओ के बाद, जुमा पढ़ाओ के बाद, ईद पढ़ाओ के बाद, कान में अजान दे के बाद, सब कुछ करिए। के करी? तू करबो। वो लोग से कुछ होके वाला बाना, वो खाली पैसा कमाई लो, वो कमाई लो, तहनीय खतरा, तहनीय के खियाई लो एक दिन आके। बस शर्त ई बा कि अल्लाह ताला हमनी के ऊपर रखस और ओकरा ऊपर बचा करके हमनी के पुख्ता के साथ इंशाअल्लाह हमनी ओकरा के पढ़ जाइए, अमल करके दिखावल जाइए इंशाअल्लाह। इसके अंदर कोई हमें जर्रा बराबर अपने आप को नीचा होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं फ़ख्र के साथ बोलता हूँ, मैं यही कराने वाला हूँ कि तकरीबन आपके सामने अभी जिन हज़रत को मैं दावत देने वाला हूँ, वो जब मैं सिमरा के अंदर 2008 और 9 में सुना रहा था, वो उस वक्त सोम में थे, दर्जा अरबी सोम में, और मैं हिफ्ज़ दौर कर रहा था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक आलिम होने के साथ, हाफिज़ होने के साथ एक स्कूल के डायरेक्टर भी हैं, अपने एक स्कूल भी चलाते हैं, अली पब्लिक स्कूल के नाम से। अब आप सोचिए कपरिया के अंदर अपना स्कूल भी चला रहे हैं, और अगर देखा जाए तालीमी हैसियत तो लोग कहेंगे अजी एक मौलवी साहब है। मौलवी साहब है तो सही, उनके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम क्वालिटी है, आप किसी भी मैदान में खड़े कर दो, हम पूरा करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। तो कुरान की फजीलत यह है कि जो भी उसे अपनाएगा हर जगह वो कामयाब होगा। मैं इन्हीं चंद बातों के बाद मैं आपके सामने जनाब हज़रत मौलाना अबुल हसनात साहब नदवी दामत बरकातुहुमुल आलिया से मुअद्दिबाना दरख्वास्त करूँगा कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और अपने बयान से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून, इन्नमा नुअख़्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अबसार, मुहतिईन मुक़निई रुऊसिहिम ला यर्तद्दु इलैहिम तर्फ़ुहुम व अफ़इदतुहुम हवा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जालिम लोग ये न समझें कि अल्लाह ताला गाफिल बैठा हुआ है, बल्कि हम रस्सी ढील रहे हैं, थोड़ी मोहलत दे रहे हैं। उस दिन पकड़ेंगे तो आँखों की रोशनी ख़त्म हो जाएगी। जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने खुदा की नाफरमानी की, उस दिन उनके सर झुके हुए होंगे और दिल बेकाबू हो जाएंगे। आप लोगों को डरा दीजिए कि एक वो दिन भी आने वाला है कि जिस दिन खुदा का अजाब सामने होगा तो वो जालिम कह रहे होंगे थोड़ी मोहलत दे दीजिए,
हम आपकी बात मान जाएंगे और कभी भी नाफरमानी नहीं करेंगे। हज़रात, ये अल्लाह ताला का फ़रमान है, कुरान करीम की चंद आयतों का तर्जमा है। बड़ी बाबरकत महफ़िल है, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं। फ़ज़ीलत कुरान और इस्लाह मुआशरा के उन्वान से ये जलसा हो रहा है। फ़ज़ीलत कुरान पर आपके सामने अभी बड़ी मुदल्लल और जामे बात हो चुकी है। मैं इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर बात करूँगा। एक ऐसा मौजू है जिसे आपके सामने मुझे बयान करना है, जो इंतहाई हसास है, हमारे समाज के लिए और भी ज़्यादा हसास है। वो मसला, वो मौजू हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है, मर्दों के ताल्लुक़ से भी है, औरतों के ताल्लुक़ से भी है। वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी चाहता है, हसासियत चाहता है। इसलिए महज 20-25 मिनट की बात आपके सामने मैं करूँगा और इसी बीच में कोशिश करूँगा कि अल्लाह ताला ने और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसले के ताल्लुक़ से, यानी मीरास और विरासत के ताल्लुक़ से जो बातें बयान की आपके सामने रखूं। हज़रात, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बहुत सारे अहकाम दिए हैं। वो वाज़े और जली अहकाम जिसे हर वक्त हम अपनी ज़िंदगी में बरतते हैं और जो हमारे सामने हमारे समाज में होता है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और भी दूसरी चीज़ें, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इन चीज़ों का तज़किरा किया है। फरमाया अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो। उसके बाद की तफसीलात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में है। व आतुज़्ज़काह, ज़कात दो, उसकी तफसीलात प्यारे नबी की हदीस में। हज करो, कैसे करो, हदीस में। ये सारी चीज़ें हैं जिनका तज़किरा अल्लाह ताला ने इजमाली तौर पर कुरान में किया और बाकी तफसीलात के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की तरफ हमें हुक्म दिया कि मुड़ जाएं। लेकिन ये मसला जो विरासत का मसला है, ये इतना अहम और हसास मसला है कुरान के अंदर कि अल्लाह ताला ने इस मौजू में जो चीज़ भी उसके हुक्म के जुज़इयात बन सकते हैं, अल्लाह ने तफसील के साथ उसका तज़किरा कुरान करीम में कर दिया है। अल्लाह ने फरमाया यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, ऐ लोगों, अल्लाह ताला तुम्हारे औलाद के सिलसिले में हुक्म देता है कि लड़के को क्या मिलेगा, लड़की को कितना मिलेगा और भी लोगों को क्या हिस्सा मिलेगा। मुझे आपके सामने इस वक्त हिस्सों की तकसीम और बखरे नहीं बयान करने हैं। मैं आपके सामने ये बात बयान करूँगा कि हमारा समाज इस अजीम मौजू से और ये अहम जो हुक्म अल्लाह की तरफ से है, इससे कितना गाफिल है और गाफिल होने के वालों के साथ अल्लाह ताला ने क्या रवैया कुरान करीम में बयान फरमाया है, इसको समझना है। यह अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है। अल्लाह ताला ने जितने मीरास के अहकाम बयान किए हैं, उनके करने के बाद अल्लाह ने फरमाया वसीयतम मिनल्लाह, ऐ लोगों, यह अल्लाह की वसीयत है। फरमाया फरीज़तम मिनल्लाह, यह अल्लाह का मुकर्रर करदा फरीज़ा है। और एक जगह फरमाया वमन यतअद्द हुदूदल्लाह फ़क़द ज़लम नफ़्सा, कि जो अल्लाह के हुक्म को क्रॉस कर जाएगा, फलांग लगा देगा, फिर उसकी पकड़ बड़ी सख्त हो जाएगी। ये इतना बड़ा हुक्म है और जाहिर है कि जो जितना बड़ा होता है उसका हुक्म उतनी ही अजमत के साथ लागू किया जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इन मसलों को बयान करने के बाद हुक्म दिया है कि ये मेरा मुतय्यन करदा है, इसको तुम्हें मानना पड़ेगा। लेकिन इस सिलसिले में जो कोताहियाँ हमारे समाज में है, हम सब अपनी आँखों से देखते हैं। अगर कोई आदमी जो विरासत के माल होते हैं और जो वसीयत के माल होते हैं, अगर उसको सही जगह पर नहीं पहुंचाता है, कुरान के हुक्म के मुताबिक उसको तकसीम नहीं करता है, जाहिर है कि वो आदमी गुनहगार है। अगर वो हज भी करता हो, उम्रा भी करता हो, नमाज में पहली सफ में आता हो, चाहे वो कुर्ता टोपी वाला हो, अगर अपनी विरासत में अपनी बहनों को हिस्सा नहीं देता है, यतीमों को महरूम कर देता है, अपने बेवाओं को महरूम कर देता है, अपने ख़ानदान के जिनके लिए अल्लाह ताला ने मुतय्यन किया है,
वो सीधे ये बात उसके बारे में कही जा सकती है कि वो बेईमान आदमी है, वो कमज़ोर ईमान वाला आदमी है जो अल्लाह के इतने बड़े हुक्म से सर को मोड़ रहा है। जो आदमी ये काम करते हैं, विरासत में माल तकसीम नहीं करते हैं, उसकी 2-3 वजह होती हैं। एक तो कमज़ोर ईमान की बुनियाद पर, दूसरी चीज़ होती है लालच। इस बुनियाद पर आदमी पैसा अपनी बहन को नहीं देता है, बाप ने जो कुछ छोड़ा है वो अपनी बहन को तकसीम नहीं करता है। हदीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई, माज़िबानी जाइआनी उरसिला फी गनम बिअफसद लहा मिन हिर्सिल मर्इ अलल माल वशरफि लिदीनी। ऐ लोगों, अगर 2 भूखे भेड़ियों को बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिया जाए तो भेड़िया उन बकरियों को उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते जितना इंसान के दिल में लालच घुस जाए और वो उसके ईमान को नुकसान पहुंचा देता है। जब इंसान के दिल में लालच समा जाता है तो अपनी बहन का हक मार लेता है, अपने छोटे भाइयों को महरूम कर देता है और वो बड़ा गुनहगार होता है। फिर उसके साथ साथ हमारे समाज में कमज़ोरी है, जिस बुनियाद पर लोग विरासत तकसीम नहीं करते। ये बात कही जाती है कि हमारे माँ बाप ने, हमारे आबाओ अजदाद ने तकसीम नहीं किया, इसलिए हम भी तकसीम नहीं करेंगे। जाहिर है कि ये सब गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। आप अपने समाज को देखिए, आपके समाज में आपके साथ रहने वाले, दूर क्या देखेंगे, अपने घर में देखिए, अपने अब्बा के बारे में मालूम कीजिए क्या उन्होंने अपनी बहन को हक दिया है। आम तौर से हमारे समाज की ये बीमारी हो चुकी है कि लोग अपने बहनों को हिस्सा नहीं देते हैं। इस सिलसिले में जो वजह बन सकती हैं, उसकी पहली वजह यह होती है कि वह आदमी अल्लाह के हुदूद को फांद जाने वाला है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, तिल्का हुदूदुल्लाह, जो हमने मसला तुमको बयान कर दिया, तुम्हारे सामने मसला रख दिया, ये अब मैंने लकीर खींच दी है, इससे आगे तुमको नहीं बढ़ना है। फरमाया वमन युतिइल्लाह व रसूला, कि जो इन मसलों में सही से अल्लाह की अताअत करेगा, जो अल्लाह ने बयान कर दिया उसी के मुताबिक तकसीम करेगा, किसी को ज़्यादा नहीं देगा और किसी में कम नहीं करेगा, तो अल्लाह ताला ने फरमाया युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार, कि उसको हम ऐसे बाग में दाखिल करेंगे जहाँ बड़ी आसाइशें होंगी। लेकिन उसी के साथ साथ ये फरमाया वमन यासिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा व लहु अज़ाबुम मुहीन, कि जो अल्लाह की बात को नहीं मानेगा और विरासत में जो विरासत की चीज़ें उसको तकसीम नहीं करेगा तो वह अल्लाह के हुक्मों का इनकार करने वाला है और अल्लाह ताला उसकी बड़ी सख्त पकड़ फरमाएगा। इस सिलसिले में एक और हदीस सुनिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी अहम बात इरशाद फरमाई है। क़यामत के दिन के बारे में फरमाया कि जो लोग विरासत की जो मालो दौलत है तकसीम नहीं करते हैं, महरूम कर देते हैं, बच्चों को महरूम कर देते हैं, औरतों को महरूम कर देते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी उहर्रिजु हक़्क़ ज़ईफ़ैन अल यतीम वल मरअ, कि मैं 2 कमज़ोरों का मुकदमा लड़ूंगा और उन जालिमों को जीना तंग कर दूंगा क़यामत के दिन में, जो कमज़ोर बच्चों के, यतीमों के और औरतों के हक खा जाते हैं। हमारे समाज में ये गंदगी आला दर्जे की सतह पर हो रही है, हर आदमी इसमें डूबा हुआ है, जिसको जहां मौका मिल जाता है अपने कमज़ोरों के मालो दौलत को दबा लेता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा, कि जो यतीमों के माल और गरीबों के माल, कमज़ोरों के माल जुल्म के साथ खा जाते हैं, वो लोग अपने पेट में जहन्नम की आग डाल रहे हैं और अनकरीब उठाकर हम उनको जहन्नम में फेंक देंगे। इससे बड़ी बात हो सकती है? अल्लाह की नाराज़गी फूट रही है, अल्लाह ताला के गज़ब, अपने गज़ब से वो बिफर रहा है उन लोगों पर जो जुल्म करते हैं, अपने बहनों का हिस्सा मार लेते हैं। हमारे समाज में आम तौर से ये बात कह दी जाती है, हमारी बहन है, उसका कोई मुतालबा नहीं है, वो मांगती नहीं है और वो माफ़ कर देगी। कैसा तजुर्बा है हमारे समाज का। आप अपनी बहन से कभी 5,000 रुपया कर्जा ले लीजिए 2 महीने के लिए, 2 महीना पूरा होने से पहले फ़ोन आ जाता है कि भाई वो पैसा जो लिया था वापस कर दीजिए। 5,000 के लिए बहन आपको फ़ोन कर देती है कि भाई जो कर्जा था वापस कर दीजिए, और कट्ठा और बिगहा ज़मीन दबाए बैठे हैं और वो खामोश बैठी हुई है। आप समझते नहीं हैं, वो औरत मजलूम है, वो ये समझती है कि मैं अपने भाई से मुतालबा कर दूंगी कि तुम मेरी ज़मीन दे दो, मेरा हक दे दो, तो भाई मेरा रास्ता बंद कर देगा, मेरी इज्जतें ख़त्म हो जाएंगी। लोग ये समझते हैं कि शादी में बहन को दे दिया बस अब मामला ख़त्म और सारी चीज़ें दबा कर बैठ जाएंगे।
याद रखिए, जब अपना करीबी अपने ऊपर जुल्म करता है तो ये बहुत ज़्यादा खलता है। औरतें अगर खामोश हो जाती हैं तो वो मजलूम होती हैं। कल क़यामत के दिन इन औरतों को जब अल्लाह ताला क़ुव्वत देगा और वहाँ इंसाफ का मामला बिल्कुल उसका पैमाना बराबर हो जाएगा, उस दिन वही बहनें आपके ख़िलाफ़, हमारे ख़िलाफ़ खड़ी हो जाएंगी और कहेंगे कि अल्लाह, ये मेरा भाई जिसने जुल्म किया दुनिया के अंदर, पहले इसको पकड़ और इसको रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैन मिनल अज़ाब, अल्लाह इसको डबल अज़ाब दे, सख्त पकड़ होगी। अरबी में शेर कहा जाता है, व ज़ुल्मु ज़विल क़ुर्बा अशद्दु मज़ाज़तन अला नफ्सि मिन वक़इल हुसामिल मुहन्नदी, क्या जो करीब तरीन लोग जुल्म करते हैं इसका बड़ा दुख होता है। इसकी जो ज़रब लगती है, जो कारी ज़रब होती है, वो तो बहुत तकलीफ़ में मुब्तला कर देती है। उससे ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि हिंदुस्तानी तलवार भी अगर किसी इंसान के जिस्म में पेवस्त कर दिया जाए, इससे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। आप आज तकलीफ़ अपनी बहन को दे रहे हैं, अपने कमज़ोर भाई बहनों को दे रहे हैं। ऐसा होता है, आम तौर से हमारे समाज की बीमारी हो गई कि बाप मर गए और विरासत लिए बड़ा भाई बैठा हुआ है, छोटे भाइयों को हिस्सा नहीं देता है। वो ये समझता है कि हम बड़े हैं, हम क्यों दे दें, हम जब तक ताकतवर हैं, जब तक हम ये कर सकते हैं, हम इसको लेकर चलेंगे। और इसके साथ साथ एक और बीमारी है समाज में, अगर सब भाई बराबर हैं, उनको दौलत तकसीम की जा सकती है, फिर भी लोग तकसीम नहीं करते हैं। भाई ये समझते हैं कि अभी अब्बा का इंतकाल हुआ है, हमारे दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं है, हम भाई आपस में मिलजुल कर रहते हैं। याद रखिए, ये बात गलत है। आपस में मामलात को सही कर लेना और बाप के इंतकाल के बाद विरासत को बराबर तकसीम कर लेना, यह बेएतमादी की बात नहीं है। बेएतमादी की बात उस वक्त होगी कि वक्त गुजरता जाएगा और एक बड़ा भाई ज़मीन और जायदाद अपने कब्जे में लिए हुआ बैठा है, फिर उसके बाद जब एक वक्त आएगा कि भाइयों में इख्तिलाफ होगा, लड़ाइयाँ होंगी और उस वक्त मामला और ख़तरनाक हो जाता है। इसलिए इस बीमारी को ख़त्म करने की ज़रूरत है। यह हमारे समाज में ये बीमारी घुस चुकी है। आए दिन ज़मीनों की लड़ाई होती है, आए दिन ज़मीनों के मामले में भाई भाई के ख़िलाफ़ खड़ा रहता है। कितने मुकदमे थाने में आपके पड़े हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि भाई ने ज़मीन दबा लिया, सिर्फ इसलिए कि ऐसा वैसा हो गया। इसलिए इस पर इसका ख्याल रखिए। हम बहुत कमज़ोर हैं इन मामलों में, मामलात को लेकर हम बिल्कुल दलदल में फंसे हुए हैं। इन कच्ची जगहों से निकलिए, अपने को मजबूत कीजिए और मामलात को सही से बिछा कर रख दीजिए। जिसका जो हक़ है वह हक़ लेकर चला जाए। आमतौर से ये कमज़ोरी हमारे समाज में है कि जब भी कोई आदमी घर बनाएगा तो एक बालिश्त ज़मीन दबा लेना उसकी शरीयत में शामिल हो चुकी है। चाहे वो सरकारी ज़मीन हो या किसी पब्लिक की ज़मीन हो, वहाँ घर बनाते वक्त एक ईंट दूसरे में डाल देना, ये समाज की आम बीमारी बनती चली जा रही है। हर दिन कोई ऐसा मसला ज़रूर खड़ा हो जाता है। कोई घर बने, उसके बनने से पहले आवाज़ उठ जाती है कि मेरे ज़मीन में तुम क्यों आ रहे हो। क्यों इतने बीमार हैं हम लोग, हमारा जहन बीमार हो चुका, हमारा दिल बीमार हो चुका है, ज़रा सा भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कितने ऐसे मामलात हैं जो रोज़ाना हमारे बीच में आते रहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि जो लोग ऐसा करते हैं, क़यामत के दिन जब वो मैदान हश्र में खड़े होंगे, उस दिन का जो मंजर होगा, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कि उस दिन मालो दौलत और औलाद फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती है। सिर्फ वही आदमी उस दिन फ़ायदा उठाएगा जिसने सच्चा अमल किया हो और अपने दिल को साफ़ रखा हो। बहुत सारे लोग विरासत तकसीम करने में और विरासत के माल इधर उधर करने में जुल्म कर बैठते हैं। एक हदीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात इरशाद फरमाई है कि एक आदमी 70 साल तक अल्लाह की इबादत करने में अपनी ज़िंदगी गुजार देता है। जब आखिरी वक्त आता है तो जो वसीयत करता है, वसीयत करने में वो जुल्म कर बैठता है। किसी बेटे को ज़्यादा दे दिया, किसी को कम कर दिया, ये जुल्म कर बैठता है। इस जुल्म की वजह से अल्लाह ताला उसके 70 साल की इबादत को ख़त्म कर देता है और ये फैसला कर देता है कि यह इंसान जहन्नम में चला जाएगा। मामलात कितने सख्त हैं, अल्लाह ताला कितना सख्त है इन मामलों में, आप अंदाज़ा कीजिए। हदीस में यह भी फरमाया गया कि एक आदमी 70 साल तक बुरा काम करता रहा, अल्लाह को नाराज़ करता रहा, लेकिन जब मरने का वक्त आया तो उसने वसीयत में और तकसीम में इंसाफ से काम लिया। अल्लाह ताला उसके लिए खैर का फ़ैसला फरमाता है और जन्नत का फ़ैसला उसके लिए हो जाता है। आमतौर से ये कमी हमारे समाज में आ जाती है। बहुत सारे लोग, एक और बीमारी है, कितनी मर्तबा ये मसाइल देखने में आते हैं। ये मसला होता है कि मेरे अब्बा ने मेरे नाम से ये ज़मीन कर दी है और भाइयों से बड़ा भाई या कोई भाई लड़ पड़ता है कि मेरे अब्बा ने फ़लाँ जगह की जो कीमती ज़मीन है मेरे नाम से कर दिया है।
हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला वसीयत अली वारिस, वारिस के लिए वसीयत जायज़ नहीं है, वारिस के लिए वसीयत नहीं हो सकती है। जो लोग पट्टे बनवा कर घूमते हैं और कहते हैं कि मेरे बाप ने फला ज़मीन मेरे नाम कर दी है, ऐसा नहीं हो सकता है, उसकी कोई मान्यता नहीं है। इसलिए इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत है। हदीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि कोई भी इंसान अगर किसी की ज़मीन एक बालिश्त भी अगर दबा लेगा, एक बित्ता अगर कोई किसी की ज़मीन को दबा लेगा, अल्लाह ताला 7 ज़मीन में उसको दफन कर देगा या उसमें उसको सज़ा देगा। ये इतनी सख्त बात है। इंसान इफलास की हालत में पहुंच जाएगा क़यामत के दिन। आप सुनते होंगे वह हदीस, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई। आप खुद सोचिए, मर गए, इस वक्त कब्र में है, आप कब्र की तन्हाई में हैं, फरिश्ते आपके सामने आते हैं, आपने खूब नमाज पढ़ी, आपने खूब रोज़े किए, आपने ज़कात दी, आपने अपनी इस्तिताअत पर हज किए, और जब इंतकाल हुआ आप कब्र में चले गए, कब्र में तन्हाई है, फरिश्ते आपके सामने आए, आकर पूछ रहे हैं, सारी चीज़ें पूछते पूछते गए, मामलात का जहाँ मसला आया, गाड़ी वहीं फंस गई, चक्का वहीं फंस जाता है कि क्या हो गया, बहुत नमाजें पढ़ी थी, बहुत कुछ किया था, लेकिन जब मामलात की बात आई फरिश्ते वहीं पर गुस्सा हो गए और वहीं से हिसाब व किताब शुरू हो जाता है। इंसान दबा दबा कर रखता है, सैंत सैंत कर रखता है कि ये करेंगे वो करेंगे और किसी को उसमें से हिस्सा नहीं देंगे। अल्लाह ताला ने कुरान में सख्त बात कही है, अयहसबु अन्ना मालहु अखलदा कल्ला लयुंबदन्न फिल हुतमा, वो ये समझता है कि हम माल जमा कर कर के रखेंगे, हम हरगिज़ ऐसा नहीं होने देंगे, उठाकर उसको हुतमा में डाल देंगे। वमा अदराका मल हुतमा, तुम्हें पता है कि हुतमा क्या है? नारुल्लाहिल मूक़दा, वो अल्लाह की जलाई हुई आग है जो इंसान के दिल तक पहुँच जाएगी। इतनी ख़तरनाक बात है। मामलात के लेकर हम लोग ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते हैं, हम लोग हसास नहीं होते हैं। हर एक आदमी के साथ ये मसला पड़ा हुआ है, हर एक आदमी इस गुनाह में डूबा हुआ है। आम तौर से हमारे समाज की ये बात है, लिहाजा इनसे निकलना पड़ेगा। इन चीज़ों के बारे में सोचिए, अपने दिल को बड़ा कीजिए और उस दिन से डरिए जिस दिन की पकड़ बड़ी सख्त है। हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई, ख़ासतौर से इसी पस मंज़र में ये बात है कि हम लोग दूसरों की ज़मीन, बहनों की ज़मीन से उठाकर खुद खाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी हिंदुस्तान से मिसाल के तौर पर पैदल निकल जाए हज करने के लिए, उसके सर पर मिट्टी बैठ जाए, उसके कपड़ों में मैल आ जाए, उसके जिस्म में मैल बैठ जाए और फिर पैदल चलते चलते खाना काबा तक पहुंच जाए और खाना काबा की चादर को पकड़कर वो ये कहे, या रब्बी या रब्बी या रब्बी, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब, मेरे गुनाह को माफ़ फरमा दे। प्यारे नबी ने फरमाया, मतअमुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुज़्ज़िया बिल हराम फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, उसका कपड़ा हराम, उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, कैसे अल्लाह ताला उसकी दुआ को सुन लेगा? बिल्कुल नहीं सुन सकता है। दूसरों की ज़मीन के गल्ले खाएंगे, दूसरों के मालो दौलत अपने बच्चों को खिलाएंगे, खुद खाएंगे और उसके बाद चाहेंगे कि अल्लाह दुआ सुन ले, हो नहीं सकता है। एक हदीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात इरशाद फरमाई, मा मिन लहमिन नबत मिन सुहतिन इल्ला कानतिन नारु औला बिही, कि इंसान के जिस्म का गोश्त का एक हिस्सा अगर हराम माल से तैयार हुआ है, उसके लिए मुनासिब है कि जहन्नम की आग में उठाकर उसको फेंक दिया जाए। कितना खतरनाक मसला है। अल्लाह के नबी की इन बातों को समझिए। क़यामत के दिन इंसाफ का दिन होगा, उस दिन सबको आवाज़ दी जाएगी, उस दिन सबको ताकत दी जाएगी। बस जिनको ताकत नहीं दी जाएगी या जिन पर सख्त नकील कसी जाएगी वो जालिम लोग होंगे जिन्होंने कमज़ोरों पर जुल्म किया है। इसलिए इन बातों का ख्याल रखिए, इन पर तवज्जो दीजिए, वरना आखिरत तबाह हो जाएगी और आखिरत बर्बाद हो जाएगी। हम समाज के तमाम मसलों पर गौर करें, ख़ासतौर से ये मसाइल जो हुकूक़ के ताल्लुक़ से हैं उस पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। एक दो चीज़ और है हमारे समाज में, हम सब उस पर तवज्जो देकर उसको दुरुस्त कर सकते हैं। समाज की जिम्मेदारी जैसे कि अपने मामलात को साफ़ रखें, अपने घर के मामलात को साफ़ रखें, उसी तरीके से एक हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने गाँव को, अपने महल्लों को साफ़ रखें। आम तौर से मुसलमानों के बीच में ये बड़ी कमज़ोरी है और ये बात मेन स्ट्रीम की मीडिया में कही जाती है कि मुसलमानों के महल्ले का मतलब एक गंदा महल्ला, मुसलमानों की सोसाइटी का मतलब एक गंदी सोसाइटी, जहाँ बच्चे रात भर जगें और दिन भर सोएं, जहाँ लोग गंदगी फेंक दें, कोई साफ करने वाला ना हो। ये हमारी अगर पहचान बन गई
है हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान के बड़े शहरों में ये बात अगर हमारे बारे में कही जा रही है तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं हम समाजी मामलात से, जैसे घर के मामलात में हम लोग गाफिल हैं, वैसे समाजी मामलात में भी गाफिल होते चले जा रहे हैं। आमतौर से देखा जाता है कि हम लोग पान खाते हैं, तंबाकू इस्तेमाल करते हैं और उसका पिक कहीं पर डाल देते हैं, हर जगह गंदगी फैला देते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है, और अल्लाह के रसूल ने एक हदीस में फरमाया कि तुम लोग दो लानत करने वाली चीज़ों से बचो, दो लानत करने वाली चीज़ों से बचो, इत्तकुल लाइनैन। सहाबा ने पूछा कि दो लानत करने वाली चीज़ें क्या है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वो रास्ता जिसमें लोग आते जाते हैं, उस रास्ते को गंदा मत करो, और दूसरी वो जगह जहाँ कोई दरख्त होता है, जिसका साया होता है, लोग बैठकर सस्ताते हैं, आराम करते हैं, या आजकल बस स्टैंड के लिए कहीं शेड गिरा दिया जाता है, लोग वहाँ बैठकर अपनी आने वाली गाड़ी का इंतज़ार करते हैं, या स्टेशन होता है जहाँ लोग बैठकर जाकर अपनी सवारी का इंतज़ार करते हैं। इन जगहों पर गंदगी मत फैलाओ, इसलिए कि अगर गंदगी फैलाओगे और कोई आएगा उसको तकलीफ़ होगी, वो अगर बद्दुआ देगा या उसकी ज़बान से लानत की बात निकल गई, वो पलट कर उस शख्स की तरफ आ जाएगी जिसने वो गंदगी फैलाई है। इत्तकुल लाइनान क़ालू वमल लाइनान या रसूल अल्लाह। सहाबा कराम ने पूछा कि वो लानत की चीज़ें क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात इरशाद फरमाई है। आम तौर से हमारी ये कमज़ोरी है। आज भी आप देखिएगा, अपने समाज का तजुर्बा कीजिएगा, मस्जिदों में जाते हैं, जो मस्जिदों के टॉयलेट्स होते हैं, हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। बसा औक़ात तो ऐसा होता है कि लोग टॉयलेट इस्तेमाल करके पानी डालना भी गवारा नहीं करते, वैसे ही गंदा छोड़ देते हैं। जगह जगह पर थूक देना, जगह जगह पर पान खाकर गंदगी फैला देना, यह हमारी आदत बनती चली जा रही है। इसलिए इससे अपने समाज को पाक कीजिए। अगर गलतियां हैं तो एक एक गलती को कम कीजिए, गलतियां कम करते चलिए। अगर कहीं थूक देने की आदत है तो उससे बचिए। एक हदीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आप जानते हैं कि हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम लोग मस्जिद में कच्ची प्याज और लहसुन खाकर मत आया करो, इसलिए कि तुम्हारे मुंह से जो बदबू निकलती है वो फरिश्तों को पसंद नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो नमाज पढ़ने जाते हैं, तंबाकू इस्तेमाल करते हैं, और मुंह से ऐसी बदबू आती है कि बगल में खड़ा होने वाला इंसान परेशान हो जाता है, लेकिन ये एहसास ही नहीं होता। हमारा अखलाक इतना मर चुका है, हम इसको समझ नहीं पाते हैं कि हम अखलाकी बुराई फैला रहे हैं। ये बड़ी बुराई है। मुंह से बदबू निकल रही है, बगल में खड़ा हुआ इंसान वो तकलीफ खा रहा है। क्या फरिश्ते आपके साथ रहते होंगे जिनके मुंह से खतरनाक बदबू आती है कि सामने वालों को ऐसा महसूस हो कि उल्टी हो जाए? क्या उस शख्स के साथ नमाज में फरिश्ते रहेंगे? हमने सब जगह परागंदगी फैला दिया है, हमने हर जगह गंदगी फैलाई है, न समाज को साफ रखा, न घर के मामलात को साफ रखा। आज ये जो दिन देखना पड़ रहा है, सब हमारी कारिस्तानी का नतीजा है। हमने किया तो भुगतेंगे हम, इसलिए कोई लाग लपेट की बात नहीं है। अगर गलत हैं तो सही होना पड़ेगा, कमज़ोर हैं तो मजबूत होना पड़ेगा, गलत राह पकड़े तो सही राह पर आना पड़ेगा। उसके अलावा दुआ कर लें, कुरान पढ़ लें और कोशिश करें कि अल्लाह की मदद आ जाए। बिल्कुल नहीं आ सकती है जब तक मेहनत ना हो। आप अपने बाजू में जब तक ताकत पैदा नहीं करेंगे और अल्लाह से मांगने की हौसला नहीं पैदा कर लेंगे, अल्लाह ताला देने वाला नहीं है। इसलिए सब चीज़ों में हसास बनिए, अपने मामलात को भी सही कीजिए और समाजी मामलात में भी एक दूसरे के साथ सही बनिए। अल्लाह की ख़ास रहमत आएगी। अल्लाह ताला आप सबकी हाज़िरी को कबूल फरमा ले। ख़ास तौर से एक बच्ची हाफिज़ कुरान बनी है, अल्लाह ताला इसके फैज़ को और इस मदरसे के फैज़ को आम और ताम फरमा दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।